करते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर चैप्टर स्टार्ट किया था। तो चेंज इन पीएसआर में मैंने बताया था कि भाई हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो मैंने सबसे पहली बात आपको बताई थी कि आपको क्या निकालना है बेटा, सर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आता है तो क्या इंडिकेट करता है, गेन इंडिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि ठीक है, अब कोई सैक्रिफाइस फ्री में नहीं करता। जो बंदा सैक्रिफाइस करता है वो, जो बंदा गेन कर रहा है उसे पैसे लेता है, गुडविल के पैसे लेता है ना। तो उसके लिए मैंने एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था सर, गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज्ड होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी गुडविल को दिखाते हैं, परचेज गुडविल को दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते। तो इसलिए मैंने बताया था, अगर पहले से आपकी कोई गुडविल अपेयर्ड है, ध्यान रखना अपेयर्ड वर्ड यूज करेगा, गुडविल अपेयर्ड, या फिर आपको एक बैलेंस शीट दी होगी तो उसके असेट साइड गुडविल आ रही होगी। तो अगर कोई गुडविल पहले से अपेयर है तो उस गुडविल को हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, कौन से पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि भाई ठीक है, हमने पुराने टाइम के हमारे पास प्रॉफिट्स और लॉस थे, है ना भाई। पुराने टाइम में हमने कुछ कमाया था, उस कमा के हमने फ्यूचर के लिए बचा रखा था, कुछ जनरल रिजर्व्स बना रखे थे। तो वो रिजर्व्स कौन से टाइम के थे सर, वो तो सर पुराने टाइम के थे। तो वो कौन से रेशियो में बटने चाहिए, पुराने रेशियो में। बट अब आज के बाद तो रेशियो बदल रहा है, तो अब समस्या है हमारे सामने। तो हम उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बड़ा सीधा सीधा तरीका बताया था। देखो, या तो उसे खत्म कर दो, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट दो। जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, रिजर्व्स हैं, उन सारे के सारे प्रॉफिट्स, रिजर्व और लॉसेस को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दो। बट सर ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी। तो सर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां के बाद बेटा फिर सर प्रॉफिट्स मैंने बताए थे, एक तो वो होते हैं जो आपने बचा के रखे हैं, और कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं बेटा जो आपको कैपिटल प्रॉफिट्स, जो असेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि भाई आपको है ना, एक तो वो प्रॉफिट्स थे जो आपने अपने रिजर्व्स वगैरह बना रखे थे अपने प्रॉफिट में से, बट कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन से होते हैं, या कई बार एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। इनसे अगर प्रॉफिट होते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन। ठीक है, वो वाले प्रॉफिट्स तो हमें ऐसे ही बुक्स से पता चल जाएंगे, बट कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो असेट्स और लाइबिलिटीज से होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था सर, 2003 2005 में द्वारका में प्रॉपर्टी आपको एक, यहाँ सेक्टर 6 में 6 लाख की दुकान मिल जाती थी, 10 लाख की दुकान मिल जाती थी। आज 1 करोड़ की भी नहीं मिलेगी, समझो ना। तो इतना एप्रिसिएशन हो गया सर, ये भी तो एक प्रॉफिट है। या कई बार ऐसा मैंने बताया था कि पता चला आपने 1 लाख का लोन लिया था, इंटरेस्ट लगा लगा के बैंक ने 10 लाख का कर दिया, लेट फीस इंटरेस्ट लेट फीस करके 10 लाख कर दिया। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज से जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है सर, सर उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड बेटा लॉसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड हमारा क्या होता है सर, प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्रॉफिट्स दो केसेस में होते हैं, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो होते हैं, और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो होते हैं। इसी तरीके से बेटा लॉसेस भी दो केस में होती हैं, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इनके अलावा सीधी सीधी बात है बेटा, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो फायदा है, और अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो फायदा है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो, है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो नुकसान है। फाइनली भाई सपोज करो इधर 100 है और इधर 80 है, तो आपका 20 रुपीज आ गया, है ना भाई। सपोज करो इधर इधर 20 का प्रॉफिट आ गया, बट उल्टा भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। भाई इधर का टोटल था 100 और इधर का हो गया 80 या 20, तो यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। मतलब या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। अब सवाल उठता है सर, इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का क्या होगा। सर हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग होते हैं,
कौन कौन से? सर एक तो होते हैं खुले दिल वाले, है ना, और एक होते हैं कंजूस मक्खी चूस, मतलब मक्खी को भी चूस के है ना। देखो सीधी सीधी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, दिखते अमीर है पर होते नहीं है। पता चले उनके पास आईफोन है पर ईएमआई पे है ना। पता चले उनके पास अच्छी गाड़ी है, BMW, पर लोन पे है, ऑडी लोन पे है। कुछ लोग बेटा हमारी तरह स्विफ्ट वाले जब कुछ नहीं मिलते किसी की भी बाइक उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है इतना से, है ना। पैसा है तो क्या है मतलब दो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कुछ लोग होते हैं बहुत अमीर हैं पर दिखाते नहीं है, और कुछ लोग होते कुछ नहीं है पर दिखाते बहुत है ना। ठीक है, तो जरा बात को ध्यान से समझना। अब सीधी सीधी बात है बेटा, आपकी जो 10 लाख की दुकान थी ना, आपने 2003 में द्वारका सेक्टर 6 में खरीदी थी, 10 लाख की एक शॉप, वो आज 1.5 करोड़ की हो गई है। कितने का फायदा हो गया? 1.40 लाख करोड़, सॉरी है ना, 1.40 करोड़ का आपको फायदा हो गया। अब आप है ना, आप चाहते हो कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हम आज भी अपनी शॉप को कितना मानेंगे? 10 लाख। हम नहीं दिखाएंगे इस वैल्यू को, क्या पता हमारे बच्चों को किडनैप कर ले पड़ोसी फिर फिरौती मांगे, है ना। कुछ लोग भाई गवर्नमेंट को पता चल जाए भाई ये तो बहुत अमीर हो गया है, बेटा ऐसा करते हैं, तुम्हें नहीं पता? सावधान इंडिया, है ना। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ लोग चाहते हैं, देखो हमारी जो वैल्यूएशन है ना वो नहीं चाहते, वो चाहते कि भाई बुक्स में 10 लाख का ना, रहने दो उसको 10 लाख का। हम नहीं चाहते कि हमारी वैल्यू दिखे मार्केट में, है ना। तो अब दो तरीके, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस तो आ गया, आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ गया, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया। अब उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का क्या करना है, ये डिपेंड करता है बेटा आपका क्या क्या स्टैंड ले रहे हो आप। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ठीक है मेरी 10 लाख की शॉप 1 करोड़ की हो गई है, मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं बुक्स में, ठीक है मैंने 1 लाख का लोन लिया था, डिफॉल्ट करके वो 10 लाख का हो गया, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूं। तो अगर फर्म चाहती है, इफ फर्म वांट टू शो, if firm want to show revised value in books of account, अगर फर्म रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहती है, मतलब आपकी बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी अब 1 करोड़ की हो गई है, आपका लोन पहले 1 लाख का था अब 10 लाख का हो गया, आपकी कार पहले 10 लाख की थी अब 2 लाख की होगी, मतलब वैल्यू जो कम ज्यादा हो रही है, फर्म चाहती है कि जो वैल्यू बदल गई है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाए, तो फिर क्या एंट्री होगी। और अगर फर्म नहीं चाहती, इफ फर्म नॉट want to show a revised value in books of account, मतलब दो तरीके हैं सर यहां पे। अगर फर्म रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहती है तो क्या होगा, अगर फर्म रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहती है तो क्या होगा। सीधी सीधी बात है बेटा, अगर दिखाना चाहती है ना, पहले वो आसान वाला कर लेते, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो बेटा एक पेटेंट एंट्री होती है, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बड़ा सीधा सवाल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस केस इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा सर, अगर आप दिखाना चाहते हो तो सर आप बोल रहे हो नहीं नहीं हम तो भाई साहब अगर हमारी 10 लाख की शॉप 1 करोड़ की होगी तो हम बुक्स में 1 करोड़ लिखेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। जो भी पार्टनर है उनको हम ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे जो भी प्रॉफिट और लॉस आया है।
तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगी? फॉर प्रॉफिट, फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। पहले लिखवा दिया मैंने ओल्ड पीएसआर में। अच्छा लॉस होगा तो बताओ क्या एंट्री होगी? फॉर रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन से रेशियो में होगा सर? 2 रेशियो में, ओल्ड में। देखो भाई सीधी सीधी बात है, पहले एक बार मैं समराइज कर दूं फिर नोट कर लेना आप लोग। देखो हमने है ना 2 तरीके के प्रॉफिट्स थे, एक तो रिवेन्यू प्रॉफिट्स थे। रिवेन्यू प्रॉफिट्स वो हैं जो हमने कमा के बचा के रखे हुए है ना, तो उनके लिए क्या है? या तो बांट दो, नहीं बांटना चाहते हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दूसरे कौन से प्रॉफिट्स हैं सर हमारे? सर दूसरे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स, मतलब जो असेट्स और लायबिलिटीज से जो हमें प्रॉफिट्स हुए। तो इनके लिए क्या करना है हमें? सर इनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो उससे जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा है ना, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आएगा उसका क्या करना है? तो सर अगर फर्म रिवाइज वैल्यू दिखाना चाहती है तो ये वाला, और नहीं दिखाना चाहती है तो अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो तो क्या होगा बताओ? नहीं दिखाना चाहते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना कर रहा हो तो हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई जरा बात को ध्यान से समझना। सर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का डिपेंड करता है आप चाहते क्यों, आपकी चाहत क्या है। अगर आपकी चाहत ये है कि हम अच्छे बने, हमारे सारी वैल्यूज दिखे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो फिर होगा प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। बट आपकी चाहत है नहीं नहीं हम तो अभी भी गरीब ही रहना चाहते हैं, हमें नहीं लेने अमीरी की फील, है ना, हमें नहीं चाहिए कि हमारी 1 करोड़ की शॉप है, हमारे 1 करोड़ की बिल्डिंग है, नहीं हम गरीब ही ठीक है। तो फिर आप सर ये कर लो गेनिंग टू। तो सर इस केस में ना आप लिख लो इसके नीचे, इस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो लिख लो प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर ये क्या है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो लिखवा रखा है ना उसके आगे लिख देना मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब रफ है, वो बेसिकली एक रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नथिंग। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कुल मिला के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एक तरीके से रफ रिवैल्यूएशन है वो। आइए बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 23 23 पेज नंबर है 4.43, क्वेश्चन नंबर 23। आइए ध्यान दीजिए बेटा, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। 3 पार्टनर है बेटा A, B, C और उनका रेशियो जो है वो 2:1 है। They decide to share futures with effect from 1st April 532। भाई पहले क्या था बताओ ABC का? सर ABC का था 3:1, अब क्या हो गया 2:1 और अब क्या हो गया 532। सर पहले 2:1 था अब 532 हो गया, तो सबसे पहले क्या निकलता है बताओ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस बताओ क्या आएगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है भाई 2/5 माइनस 5/10, तो अगेन कितना एलसीएम होगा 10, ये होगा 1 4 माइनस 5 माइनस 1/10। ऐसे बेटा बी का निकालेंगे तो सर 2/5 माइनस 3/10, तो क्या होगा बताओ 10 5 2 4 माइनस 3 1/10। ऐसे ही अब इसका तो 0 ही आना चाहिए इस हिसाब से। तो सी का पहले क्या था सर 1/5, अब क्या हो गया तो 0। तो इसका मतलब गेन कौन कर रहा है ए और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बी। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बताओ कौन सा मेथड?
क्या बोल रहा है, they also decide not to change the value of assets and liabilities in books of account. मतलब बांटना चाहता है, नहीं बांटना चाहता, तो मतलब कौन सा वाला होगा, नॉट वाला। तो कौन सा अकाउंट बनेगा सर, बनेगा तो रिवैल्यूएशन, बट उसके आगे आप लिख देना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो बताओ क्या होगा सर, तो बताओ सबसे पहले चेक करते हैं, आइए क्या है सबसे पहले। तो सर सबसे पहले मशीनरी एसेट्स होती है बेटा, बुक वैल्यू 2.5 थी, अब रिवाइज वैल्यू 3 होगी, वाह फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, तो बाई रिवैल्यूएशन सॉरी बाई मशीनरी कितना सर 50। अच्छा सेकंड पे क्या है सर, भाई आप देखिए मशीनरी की बुक वैल्यू क्या थी बेटा 250, बट अब उसकी रिवाइज्ड वैल्यू, अब उसकी नई वैल्यू क्या होगी है मार्केट में, तो हमारा फायदा हुआ नुकसान हुआ, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, फायदा हो रहा है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या लिखते थे, डेबिट साइड लॉस, लॉस कब होता है जब असेट्स की वैल्यू कम होती है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिखे जाते हैं, प्रॉफिट कब होता है जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आगे देखिए सेकंड कंप्यूटर्स, बताइए सर कंप्यूटर्स, सर कंप्यूटर्स पहले 2 के थे अब 175 के हो गए, तो असेट्स कम हो रहे हैं, तो हमारा नुकसान होगा, बताओ कितना, 2 कंप्यूटर्स बताओ कितना है 25, बिल्कुल। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्या है बताओ, क्रेडिटर्स, ध्यान रखना क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी। क्रेडिटर पहले कितने के थे, हाँ बेटा पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर देना, क्रेडिटर कितने के थे पहले 90, अब कितने के हो गए 15,000 का प्रॉफिट, तो बाई क्रेडिटर्स, भाई लायबिलिटी कम हो रही है ना, तो हमारा फायदा हो गया। अगला क्या है बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है बेटा बताओ जल्दी से, लायबिलिटी 15 से 25 हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, तो बताओ कितने से बढ़ रही है, अब बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया लॉस आया, इधर का टोटल है 65, इधर का भी होगा 65, तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ कितना है 30, तो ये 30,000 बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा सर, कहां से बढ़ेगा, अभी तो आपने बताया कि हम डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन बुक्स ऑफ अकाउंट, साफ साफ लिखा है वो वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो बताओ क्या एंट्री होगी, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो सर वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो कितना है भाई 30,000 इंटू 1/10, 3,000। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, हाँ 6,500 कहां से आया बेटा, ये टोटल 65,000 है, इधर का 65,000 में से 35 गए तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 आया। देखो नेट देखते हैं हम, भाई हमें फायदा हो रहा है 65 का, तो लॉस हो रहा है 35 का, तो नेट आप बोल सकते हो कि हमें 30 का फायदा हो रहा है, ठीक है ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मेमोरेंडम लिख लेना यार, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है आगे देखते हैं। आइए अब बेटा आइए प्लीज आइए, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना बेटा, ये चैप्टर आगे आने वाले हर चैप्टर का बेस है। अगर आपको थर्ड चैप्टर ये वाला आता है ना चेंज इन पीएसआर, तो एडमिशन आता है, तो रिटायरमेंट आता है, तो डेथ आता है, क्योंकि ये तीनों जो चैप्टर है ना आपस में लिंक्ड है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम एडमिशन में लगता है और यहाँ पे चेंज इन पीएसआर, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है ना तीनों चैप्टर्स में आ गए। अब ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ तीनों चैप्टर्स में, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। आपको पता है बेटा कंटिंजेंट रिजर्व क्या होते हैं, पता है क्या होता है कंटिंजेंट रिजर्व या कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपको पता है क्या होता है? बस सीधी बात है, ईशान को मैंने बोला बेटा
अगर आज बारिश हुई ना, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब क्या मैं अपनी लायबिलिटी मान लूं? सर ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अगर बारिश हुई तो देने पड़ेंगे, और मैंने बाहर देखा ऐसे कोई चांसेस मुझे लग नहीं रहे, बट कोई भरोसा नहीं मौसम का, कब बदल जाए, शाम को आंधी तूफान, 9 बजे बारिश, तो फिर मुझे 1 करोड़ देने पड़ेंगे। सर क्या समझा रहे हो, कुछ रिलेवेंट समझाओ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, सीधी सीधी बात है भाई साहब। सिंचैन को आप जानते हो है ना, सिंचैन। अच्छा, आप मैगी जानते हो, ठीक है। तो एक बंदे ने केस कर दिया मैगी के ऊपर कि भाई साहब मेरे बच्चों की है ना आदतें खराब हो गई है ना, या सिंचैन के ऊपर, या उस जो शो बनाती थी उन पे केस कर दिया कि जो मेरा बच्चा ना आपके इस शो की वजह से ना बदतमीज हो गया, बिगड़ गया है ना, इसकी वजह से ना इसका लॉस हो गया, ये पढ़ना चाहता था, ये पढ़ नहीं पाता है ना, तो आप ऐसा करो 10 करोड़ रुपए दो कंपनसेशन। कोर्ट में केस फाइल कर दिया, या एक ने केस फाइल कर दिया मैगी खाने से ना मेरे बच्चे के मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उसके, है ना, अब आपको मेडिकली आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो क्या कंपनी पैसे लेके बैठी है, ले आजा ले जा। सर ये कोर्ट केस चलते हैं, सामने वाला बंदा अपनी दलील देता है, हम अपनी देते हैं, बट क्या पता कई बार ऐसा होता है कंपनी हार जाती है, तो कंपनी को लगता है हारने वाले हैं, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस होते हैं, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशन क्लेम्स चलते रहते हैं भाई, कोई भी आके ठोक जाता है कोई केस, ला भाई 20 लाख मेरे दे। तो कंपनी उन सारी लायबिलिटीज को क्या बोलती है, कंटिंजेंट, क्योंकि वो कहां डिसाइड होंगी, कोर्ट में। अगर कोर्ट में हम हार गए तो हमें देने पड़ेंगे, नहीं हारे, कई बार ऐसे टैक्सेस का भी हो जाता है भाई। हुआ था वोडाफोन इंडिया के ऊपर, मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस कर दिया था कि भाई साहब आपने जब हच एसआर के साथ किया है तो आपको है ना कुछ 4,000 5,000 करोड़ रुपए की उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल दे, जमा कराओ इतना पैसा वोडाफोन इंडिया के ऊपर। अब वोडाफोन वालों ने आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई साहब ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा हमारा कुछ बनता नहीं है ना। अमाउंट मुझे क्लियर नहीं अभी, बट काफी हैवी अमाउंट था। वोडाफोन ने किसके ऊपर केस कर, वोडाफोन को इनकम टैक्स वालों ने बोला कि जी आपने ना अपना जब मर्जर किया था तो आपका इतना कैपिटल गेन टैक्स बनता है, आप ये जमा करा दो। नोटिस भेज दिया कंपनी को, अब कंपनी वाले ने नोटिस, अरे हमारा तो बनता ही नहीं है, चले गए केस में। पहले हाईटेट गए, हाईटेट के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो केस चलता रहा। अब देखो अगर केस हार जाते सुप्रीम कोर्ट में तब तो पैसा भरना पड़ता। तो अब जब तक आपका केस चल रहा है तब तक वो आपकी लायबिलिटी है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो किसी फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती है कि अगर वो इवेंट हुआ तो देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही कुछ रिजर्व होते हैं, कंटिंजेंट रिजर्व। कंटिंजेंट रिजर्व मतलब देखो सीधी सीधी बात है, मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं है ना, कि भाई बेटी की शादी करूंगा, 10 करोड़ रुपए बचा के रखे, बेटी का फोन आया पापा शादी कर ली है ना, तो सर अब बच गए पैसे, क्या खर्च होंगे, बच गए। तो सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है ना, हमने कंटिंजेंसी रिजर्व मतलब फ्यूचर में काम आएंगे, या भाई ठीक है हमने सोचा था चलो यार बेटी को है ना फॉरेन में पढ़ाई कराएंगे, इसके लिए 20 लाख रुपए बचा के रखे थे, लड़की इतनी तेज निकली इंडिया में आईएएस आईपीएस बन गई, सब पैसे बचा लिए पिताजी के, समझो ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हस्बैंड वाइफ घूम के आएंगे, बच गए ना, समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या, कंटिंजेंसी मतलब फ्यूचर के लिए हमने बचा के रखे, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए और हो सकता है नहीं पड़े। तो इस कंटिंजेंसी रिजर्व में सबसे पहला रिजर्व है बेटा वर्कमैन। वर्कमैन, फिर स्पेलिंग को लेके विवाद होगा, इससे बढ़िया साफ साफ लिख लेता हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। सर क्या होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जरा ध्यान से सुनना। अगर किसी इंप्लॉय का सर कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, नाक कट गई, तो ऑन ड्यूटी, स्वर्ग मूवी देखी है तुमने राजेश खन्ना की, राजेश खन्ना के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो राजेश खन्ना के 3 बेटे होते हैं, तो राजेश खन्ना है ना दिन रात ओवर टाइम करता है, फैक्ट्री में मशीन चलाता है,
तो ओवर टाइम करने की वजह से कई दिन हफ्तों तक सोता नहीं है, क्योंकि रात को भी करता है दिन में भी करता है अपने परिवार को पालने के लिए, और एक दिन काम करते करते उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और उसके बच्चे भी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी अच्छी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं। अब ये जो स्वर्ग मूवीज है ना, तो सर हिंदुस्तान में हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं। मैंने देखे हैं लोगों के उंगलियां कटी हुई फैक्ट्रीज में। जब मैं कभी जाता हूँ ना, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनकी फैक्ट्री में मैं गया हूँ, तो वहां पे बहुत चलता रहता है भाई काम, इतनी हैवी मशीन चल रही है कि किसी का हाथ कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो सर उनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या देने पड़ते हैं? देखिए सीधी सीधी बात है बेटा, वर्कर के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है फैक्ट्री में। तो इंडिया का लेबर लॉ जो है ना, दिखाने के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है, रियल में नहीं है पर दिखाने के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया में ना आधे से ज्यादा लोगों को कंपनी अपने रोल पे रखती ही नहीं है। इस चक्कर में कैजुअल एम्प्लॉय बोलती है तो 2 दिन के लिए काम करने आता है, उनको रोल पे नहीं रखा जाता, क्योंकि रोल पे रखते ही कंपनी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उनकी। तो इसी तरीके से सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या मतलब, कि मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मेरे है ना मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों के साथ कभी कोई हादसा हो सकता है, सर पैर हाथ नाक कुछ भी कट सकता है, तो इसलिए मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे हैं। पर क्या जरूरी है कि हादसा हो? नहीं ना। तो एक कंटिंजेंसी रिजर्व है। कंटिंजेंसी रिजर्व मतलब अगर हादसा हो गया किसी इंप्लॉय के साथ तो सर तब तो आपको देना पड़ेगा, है ना। बट अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो सर ये आपका फायदा हो गया, ये प्रॉफिट आपके लिए बच गया। तो इसी को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। तो इस कंटिंजेंसी रिजर्व में जो सबसे पहला रिजर्व है वो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो हमने पता क्या कर रखा है, हमने अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है 10,000 रुपए का, है ना। मतलब मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे हैं कि अगर इंप्लॉय के साथ कोई हादसा हो गया तो मैं उसे 10,000 रुपए दे दूंगा, है ना। तो अब आपके डिफरेंट डिफरेंट केस हैं। केस नंबर 1 बिल्कुल लाइबिलिटी फंड है बेटा, रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी साइड होगा। तो देखो केस नंबर 1, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। सेकंड केस बोलता है लाइबिलिटी टू वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹7,000। थर्ड केस बोलता है लाइबिलिटी टू वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹12,000। जरा बात को ध्यान से समझना, मैं यहां बेटा 2 पार्टनर ले रहा हूं ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और अब उनका न्यू रेशियो जो हो गया है 1:1। ध्यान से समझना जरा बात को, मैंने क्या बोला भाई, सीधी सीधी बात है। मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे थे। कितने रुपए बचा के रखे थे? अगर किसी इंप्लॉय के साथ कोई हादसा हो गया तो मैं 10,000 रुपए उसे दे दूंगा। तो केस नंबर 1 कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब कोई हादसा नहीं हुआ होगा। तो इस केस में इस 10,000 का क्या करें? तो सर इस केस में 10,000 को पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर। नहीं अभी बाद में होगा तो फिर अगले साल फिर बना लेंगे ना भाई। आज की डेट में हमारा पीएसआर चेंज हो रहा है, हम पुराने रिजर्व्स का सब कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भाई। वो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको बताया था कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो क्या करो सर, आप चाहो तो बांटो, नहीं चाहो तो नहीं भी बांट सकते हो, पर क्योंकि आप इस खत्म कर रहे हो तो आप खत्म करोगे। तो इस केस में सीधी सीधी बात है, इस केस में हम क्या करेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो ₹10,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। तो बताओ जरा क्या एंट्री होगी, जरा बताओ क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ। 3:2 तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू ए टू बी। तो बेटा 10,000 का था, 6,000 और 4,000 दोनों में बढ़ जाएगा। जरा ध्यान देना भाई, देखो फर्स्ट केस कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसको हमने क्या कर दिया बेटा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। बट सेकंड केस देखना, अब बेटा मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं,
तो अभी भी तो मेरे को फायदा ही है, 7 देने पड़ रहे हैं ना, फिर भी कितने रुपए बच रहे हैं मेरे पास, तो 3000 में क्या करूंगा, पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, बांट दूंगा, है ना। तो बताओ सेकंड केस में क्या होगा, अब ₹3000 में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, है ना। तो बताओ क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, जल्दी से बताओ। अच्छा एक बात बताओ यहाँ, एक मिनट बाद बेटा, मेरा फंड के, एक बात बताओ, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? सर आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ रही है 7000 रुपए से, आपको देने पड़ रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी है ना ये, तो रिवैल्यूएशन में आएगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये लाइबिलिटी मेरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो जा रही है। ध्यान से समझना, मुझे 7000 देने हैं, ये तो मेरी लाइबिलिटी है, पर ये 7000 क्या मुझे अब जेब से देने पड़ रहे हैं? नहीं सर, मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार था, मेरे पास ऑलरेडी कितने रुपए पड़े थे मेरे पास, तो इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आ। अदरवाइज एक बात बताओ, अभी तो मैंने बताया था लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहां आती है, रिवैल्यूएशन में, पर यहां नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सर ये लाइबिलिटी जो बढ़ रही है ना, मैं तो पहले से ही मैं तो मान के चल रहा हूँ 10,000 का लॉस है, मैं तो पहले से ही 10,000 का फंड बना के बैठा हूं ना, मैं तो मान रहा हूं कि 10,000 का लॉस है, बट हुआ कितने का लॉस? तो एक बात बताओ, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा 10,000 का खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से ना 7,000 तो क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। भाई वो फंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइबिलिटी में। क्योंकि एक बात बताओ, 10,000 का प्रॉफिट था ना, बांट तो मैं 3,000 रहा हूं, तो बाकी कहां गया फिर? सर वो लाइबिलिटी से एडजस्ट होके खत्म हो गया ना, तो बाकी ए और बी को कितना मिलेगा, ए और बी को 1800 और 1200, ये ओल्ड में ही बटेगा। ठीक है। थर्ड केस बताओ सर, आम के आम गुठलियों के दाम। सर देखो मेरा फंड कितने का है और मेरे को लाइबिलिटी कितने की आगे, तो सर यहां तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 2000। तो पता है क्या एंट्री होगी सर, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10 टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी WCL WCF। WCL है आपकी लाइबिलिटी, WCF है आपका फंड। तो लाइबिलिटी कितने की होगी जल्दी से बताओ भाई, 12। तो सर मैं तो 10,000 के लिए रेडी था, तो अब ये जो 2000 का एक्स्ट्रा हो गया ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये रिवैल्यूएशन में 2000 का लॉस हो गया। अब आपको पता है ये लॉस है प्रॉफिट है, लॉस, लॉस किस में बटेगा, ए बी। तो ये इसके नीचे एक और एंट्री हो जाएगी ए बी टू रिवैल्यूएशन। तो 2000 का लॉस है, नहीं लिख सकते आपको, रीजन है उसका, आपको वो जो लॉस है ना रिवैल्यूएशन के थ्रू ही एडजस्ट करना है। तो जरा बात को ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं, नोट बाद में करना, एक बार इधर समझो। देखो सर, मैंने फ्यूचर की किसी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए कितने रुपए बचा के रखे हैं, 10,000। मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे। इसका मतलब क्या हो गया पता है, मैं 10,000 तक टेंशन फ्री हूं, कोई टेंशन नहीं, आ गया तो दे दूंगा, 10,000 नहीं जेब में पहले से रखें, आगे ले भाई पकड़। बट अगर नहीं आए तो मेरा फायदा है। तो देखो मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे थे, कुछ भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब किसी भी इंप्लॉय के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, 10,000 ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएंगे। सेकंड केस, मैंने 10,000 बचा के रखे थे, बट कितने का हादसा हो गया सर, तो सर ये 7,000 रुपए में क्या करूंगा, 7,000 तो लाइबिलिटी हो जाएगी मेरी, 7,000 तो लाइबिलिटी हो जाएगी, फंड 10 का पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें से 7,000 लाइबिलिटी में चला जाएगा, बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। थर्ड केस, फंड था 10 का, बट लाइबिलिटी कितने की होगी, 12, तो हमें एक्स्ट्रा कितने का लॉस हो गया, तो वो रिवैल्यूएशन में हमने डाल दिया, और मुझे पता है रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ता है। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा? ठीक है, तो अब आप नोट कर लो। किनको क्या बोलते थे, कौन सा? कंटिंजेंसी रिजर्व। अभी बताता हूं, प्रोविजन जो है ना वो तो कंफर्म है, वो तो हमारे फ्यूचर की सर्टेन लाइबिलिटी का अनसर्टेन अमाउंट होता है बेटा प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर की सर्टेन लाइबिलिटी का अनसर्टेन अमाउंट। वहां आपकी लाइबिलिटी सर्टेन है, सिर्फ आपको क्या नहीं पता,
अमाउंट नहीं पता। यहाँ थोड़ा ना सर्टेन है लायबिलिटी, क्या पता हो ना हो, तो दिस इज डिफरेंट।